नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक गांव में एक किसान का बेटा स्कूल में पढ़ने गया। आज उसका रिजल्ट आना था। पिताजी को रिजल्ट का इंतजार था। बेटा आया, पिता ने पूछा, पास हो गया? उसने कहा, मास्टर जी का बेटा फेल हो गया। पिता ने कहा, मास्टर जी का बेटा फेल हो गया, पर तेरा क्या हुआ? उसने कहा, दरोगा जी का बेटा फेल हो गया। पिता ने कहा, ठीक है, उनका बेटा फेल हो गया। उन्होंने कहा, गांव के सरपंच का बेटा फेल हो गया। पिता ने कहा, ठीक है, सरपंच का बेटा फेल हो गया, पर तेरा क्या हुआ? उसने कहा, विधायक जी का बेटा फेल हो गया। पिताजी ने कहा, ठीक है, विधायक जी का बेटा फेल हो गया, पर तेरा क्या रहा? उसने कहा, जब उनका बेटा फेल हो गया, तेरा बेटा भी फेल हो गया। मैं इस प्रसंग का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आज देश में यही हो रहा है। आप टीवी चैनल पर देखते होंगे, सत्ता पक्ष के विपक्ष के नेता आते हैं, उनसे सवाल कोई और पूछो, सवाल का उत्तर नहीं देते। वो सवाल के प्रत्युत्तर में दूसरे नए उदाहरण दे देते हैं कि मेरे यहाँ ये हुआ तो इनके यहाँ तो इससे पहले हुआ। आज जिस मामले की चर्चा हम कर रहे हैं वो इसी तरह का एक मामला है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के इंडिया के इंचार्ज हैं अमित मालवीय। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक की राजनीति को गरमा दिया है। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बयान दिया है जो जीवन भर फौज में रहे और फौज के बाद सामाजिक जीवन में रहे तो किसानों के एक बहुत बड़े चेहरे और सम्मानित चेहरे रहे हैं, जिनके बेटा आज भी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण राजनेता शामिल है। कुछ माह पूर्व उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही येन केन प्रकारेण अपनी पार्टी में लाना चाहते थे। वो ऑपरेशन कमल फेल हो गया था। हम आज चर्चा कर रहे हैं स्वर्गीय राजेश पायलट की। 11 जून 2000 को राजेश पायलट जी का निधन हो गया था। 23 साल हो गए। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में है, सभ्यता में है कि दिवंगत व्यक्ति को स्वर्गीय कहा जाता है। उनके बारे में अगर खराब भी हो तो कोई बात खराब नहीं की जाती, अच्छा अच्छा कहा जाता है। पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने आज 57 साल बाद का एक प्रसंग उठाया है जिसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की कि राजेश पायलट अपनी योग्यता के दम पर, अपनी लोकप्रियता के दम पर नहीं, बल्कि एक ऐसे कारनामे के बदौलत मंत्री बने थे जो कारनामा उन्होंने किया ही नहीं था। दरअसल मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी को लगातार कटघरे में खड़े किए हुए हैं। लोकसभा में भी इस मामले को लेकर बवाल मचा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा बोला, लेकिन 1-1.25 घंटे तक जब प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मैं भी नहीं बोला तो विपक्ष बायकॉट कर गया। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी और मणिपुर के बारे में जो उन्हें कहना था वो कहा। पर आज 57 साल वाले पुराने प्रकरण को उठाने का औचित्य क्या है? दरअसल 2024 के चुनाव बिल्कुल सिर पर है, अगले साल ही चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनका कोई अब मतलब नहीं है। 40 साल पहले मुरादाबाद दंगा हुआ, उसकी रिपोर्ट आज पेश की जा रही है। बताया जा रहा हसनपुर में यह हुआ था, भागलपुर में यह हुआ था। दरअसल ये बताने की कोशिश ज्यादा है कि साहब कांग्रेस के जमाने में तो इससे भी बुरी बुरी स्थितियां हुई थी। आज दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदल गया, प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को नेहरू जी के नाम पर आपत्ति हो सकती है, इंदिरा जी के नाम पर आपत्ति हो सकती है, उन्होंने लंबे समय तक किया और तर्क है कि वो प्रधानमंत्री के नाम किया। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री, लेकिन लखनऊ में भगवान विष्णु के नाम इकाना के नाम का स्टेडियम था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा। भगवान विष्णु का नाम बदल के अटल जी के नाम पे रखा। अटल जी के नाम पे कुछ और यूनिवर्सिटी, कोई आईएएम्स या कोई और बन सकती थी। बहरहाल अटल जी इतने लोकप्रिय नेता थे, उनके नाम पर नाम रखने को शायद किसी को, विपक्ष के आदमी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन नाम बदलने की परंपरा बहुत अच्छी नहीं है। बहरहाल आज की वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमित मालवीय के ट्वीट की। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा कि 1966 में मिजोरम पर जो बमबारी की गई थी वो स्वर्गीय राजेश पायलट ने की थी। राजेश पायलट
राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स के पायलट थे और उन्होंने बमबारी की थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने बाद में उन्हें सांसद और मंत्री बनाया। जबकि इसको लेकर आज विवाद हुआ, हंगामा मचा। यह मामला आज तूल पकड़ा तो सबसे पहले सचिन पायलट सामने आए। सचिन पायलट ने कहा कि अमित मालवीय ने लिखा है कि मार्च 1966 में ये बम गिराए गए थे, जबकि राजेश पायलट अक्टूबर 1966 में वायुसेना में शामिल हुए थे। सचिन पायलट ने स्पष्ट किया कि उनके पिता उस तारीख के बाद तो ज्वाइन ही किया था वायुसेना को, जिसके बारे में कहा है। सचिन ने स्वीकार किया उसके पिता ने बमबारी की थी, लेकिन मिजोरम में नहीं, वो पाकिस्तान पर की थी सन 70 के युद्ध में। उसका मतलब उससे नहीं था। सचिन पायलट ने के बाद अशोक गहलोत ने भी वो स्पष्ट किया और आपत्ति जाहिर की कि आखिर राजेश पायलट जैसे दिवंगत नेता के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा। राजेश पायलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक के लोकप्रिय नेता थे। गाजियाबाद, नोएडा से शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन। कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उनकी पत्नी रमा पायलट भी सांसद रही, बेटे सांसद भी रहे, राजस्थान में विधायक हैं, उससे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ लेकर राजनीतिक विवाद के चलते पिछले साल कुछ समय पहले उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयास किया गया था, ज्योतिराज सिंधिया के बाद उनको भी पार्टी से अलग कर ले। वो मुहिम भाजपा की ऑपरेशन कमल फेल हुआ था। आज वो कांग्रेस के साथ हैं। अशोक गहलोत से उनके संबंध मधुर हैं या नहीं, ये वो अलग विषय है। पर राजेश पायलट को उनकी मृत्यु के 23 साल बाद आरोपित करना निश्चित रूप से निंदनीय है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी में एक थिंक टैंक है, एक मजबूत है, जिसका रिसर्च अच्छा होना चाहिए, पार्टी का चेहरा है। पर 57 साल पुरानी घटना को याद करके क्या आज के किसी गलती को हम जस्टिफाई कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में आज गुर्जर को टारगेट किया जा रहा है उनके माध्यम से। क्या गुर्जर हिंदू नहीं है? एक तरफ तो कहा जाता है हिंदुत्व की बात करो, एक तरफ जाति पर आक्षेपित। गुर्जर समाज के सबसे बड़े प्रमुख नेताओं में राजेश पायलट शामिल हैं, मीर बोध जी शामिल हैं, तो उन पर आपत्ति हो जाती है कि साहब ये क्षत्रिय हैं या गुर्जर है। अब राजेश पायलट टारगेट बन गए। क्या भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर पर यकीन खत्म हो गया है? खतौली के उपचुनाव में मदन भैया की हार, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा गुर्जर उससे चला ही गया है? जब ये विषय उठा तो सबसे पहले मदन भैया ने भी इस मामले को मुद्दा बनाया, मदन भैया ने भी सवाल किया और अमित मालवीय माफी मांगे, ट्विटर पर खूब ट्रेंड किया। मदन भैया समेत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी गुर्जर नेताओं की आपत्ति है, वो कैमरे पर नहीं बोल पाए। कई गुर्जर नेताओं के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हैं उनसे वार्ता की रॉयल बुलेटिन ने, उन सब ने आपत्ति जाहिर की। और राजेश पायलट के प्रति सबका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। जो प्रमुख गुर्जर नेता हैं जिनके प्रति आदर का भाव है वो राजेश पायलट हैं। और राजेश पायलट केवल गुर्जरों में आदरणीय नहीं थे, राजेश पायलट को हर किसान का मेरा अपना नेता मानता था। और राजेश पायलट सबकी आवाज उठाया करते थे, लोकसभा हो या लोकसभा के बाहर प्रखरता से उठाया करते थे। किसान परिवार राजेश पायलट को अपने जैसा मानते थे और राजेश पायलट उन दिग्गज किसान नेताओं में थे जिनको हर जाति के किसान को जो अपना लगता था। इस वीडियो में केवल इतना ही, पर यह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को, उसके इंचार्ज को और अन्य लोगों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दिवंगत के बारे में तो हमारी संस्कृति कहती है कि आदर से बात करनी चाहिए, पर इस तरह की बात की जाने निश्चित रूप से, और 57 साल बाद, उनकी मृत्यु के भी 23 साल बाद, और एक बड़े जननेता को केवल इसलिए आक्षेपित कर दिया जाए कि आपको अपनी बात जस्टिफाई करनी है, आपको डाइवर्ट करना है विषय को, ये उठाया जाना उचित नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी कराइए। बने रहिए हमारे साथ, भविष्य में भी आएंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।